करेंगे एमवे बिजनेस के न्यू एंट्री मॉडल के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप एमवे बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपने अभी एमवे बिजनेस ज्वाइन किया है, या किसी व्यक्ति ने या किसी फ्रेंड ने या किसी रिश्तेदार ने आपको एमवे के बारे में बताया है और आप एमवे करने का मन बना रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से एमवे बिजनेस ज्वाइन करना है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे एमवे बिजनेस किया जा सकता है। अगर आपको एमवे के प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप नॉन वेरीफाइड कस्टमर के रूप में एमवे के प्रोडक्ट ले सकते हैं उस व्यक्ति के द्वारा जिसने आपको एमवे के प्रोडक्ट के बारे में बताया है, राइट। अब नॉन वेरीफाइड कस्टमर का मतलब क्या हुआ कि आप ना तो एमवे में रजिस्टर्ड हैं, ना आप एमवे के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं, आपको एमवे के प्रोडक्ट बताए गए, आपको अच्छा लग रहा है, जिस व्यक्ति ने बताया उससे आपने ले लिया, राइट। उससे किस प्राइस में आप लेंगे, उस पर आप लेंगे एमआरपी, राइट। तो ये हो गया नॉन वेरीफाइड कस्टमर। मतलब क्या है कि आप एमवे से कनेक्टेड नहीं है, आप उस व्यक्ति से कनेक्टेड हैं जिस व्यक्ति ने आपको एमवे प्रोडक्ट के बारे में बताया, आप उसी व्यक्ति से प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो अपने एमआरपी पे आपको प्रोडक्ट देता है, राइट। अब एमवे प्रोडक्ट खरीदने का दोस्तों दूसरा तरीका है, वो है रजिस्टर्ड प्रीफर्ड कस्टमर। यानी कि आप एमवे की वेबसाइट पे जाके या जिस व्यक्ति ने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया उसकी हेल्प लेके आप रजिस्टर हो सकते हैं एमवे वेबसाइट पे, mwe.in पे आप रजिस्टर हो सकते हैं और आप कहलाएंगे रजिस्टर्ड पीसी, प्रीफर्ड कस्टमर। तो मैं आपको बताऊंगा प्रीफर्ड कस्टमर बनने के फायदे क्या क्या हैं। प्रीफर्ड कस्टमर को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीसी। पीसी को सबसे पहले प्रोडक्ट जो है वो एमआरपी पे नहीं मिलते हैं, उसको प्रोडक्ट मिलते हैं डिस्काउंट प्राइस पे। तो पहला फायदा ये हो गया कि आपको प्रोडक्ट मिलेंगे डिस्काउंट पे, राइट। दूसरा फायदा ये हो गया कि आपको कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आएंगे रेगुलर बेसिस पे कि आप क्या क्या प्रोडक्ट खरीदने पे क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो आप क्योंकि कंपनी से रजिस्टर्ड है, आपका मोबाइल नंबर कंपनी के पास रजिस्टर्ड है, आपका ईमेल रजिस्टर्ड है, तो आपको टाइम टू टाइम कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तीसरा फायदा, आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। लॉयल्टी पॉइंट्स क्या होते हैं? लॉयल्टी पॉइंट का मतलब आप कंपनी के साथ कनेक्टेड है एज ए प्रीफर्ड कस्टमर, तो आपको हर प्रोडक्ट की खरीद पे कुछ न कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरीके से आपके अकाउंट में लॉयल्टी पॉइंट इकट्ठे होते रहेंगे और विद इन पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के पीरियड में जब भी आप चाहें आप अपने लॉयल्टी पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और वो रिडीमेशन का रेशियो क्या है कि पर 1 लॉयल्टी पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज। मतलब ये है कि अगर आपने रेगुलर परचेजिंग करते हुए पूरे साल भर में मान लो 500 पॉइंट इकट्ठे कर लिए, तो आप उसके बाद कोई परचेजिंग करेंगे तो आपको 500 रुपए का रिडेम्पशन उसमें मिल जाएगा, राइट। रिडेम्पशन कहाँ से होता है? तो जब भी आप कभी ऑर्डर करते हैं डायरेक्ट एमवे की वेबसाइट पे, तो पेमेंट पेज पे आपसे पूछा जाता है कि आपके अब तक जो एक्यूमुलेटेड पॉइंट है क्या आप उसको रिडीम करना चाहेंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों एमवे के साथ जुड़ने का, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए। पीसी क्या नहीं कर सकता है? तो पीसी क्या नहीं कर सकता है? पीसी अपना नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकता है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि एमवे बिजनेस जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके अंदर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से ये कंपनी काम करती है। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर अपने लिए प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए, तो पीसी बनना एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। इससे आप लॉयल्टी पॉइंट्स कमाएंगे और आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी कंपनी की तरफ से मिलते रहेंगे, राइट। आप नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते, आप किसी और को प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते और आपको डिस्काउंट प्राइस का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा और कोई बेनिफिट आपको प्राइस के अंदर नहीं मिलेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा पीसी प्रोग्राम। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए एमवे बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जाना कि एमवे बिजनेस को अगर सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए करना है तो हमको पीसी बनना चाहिए। अब हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपको बिजनेस प्लान दिखाया या कहीं आपने एमवे के बारे में सुना होगा, तो आपने ये भी सुना होगा कि एमवे के थ्रू लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं, राइट। एमवे बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपने जीवन में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक क्वेश्चन मन में आएगा। तो उसके लिए दोस्तों एमवे बिजनेस को ज्वाइन करना होता है एज एन एडीएस। एडीएस का मतलब होता है एमवे डायरेक्ट सेलर, राइट। एमवे डायरेक्ट सेलर क्या कर सकता है? तो एमवे डायरेक्ट सेलर अपने घर के लिए प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, मतलब सेल्फ परचेज कर सकता है। ये अपने नॉन वेरीफाइड कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर सकता है, राइट। नॉन वेरीफाइड कस्टमर जो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि
वो व्यक्ति जो एमवे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जो कोई ना कोई एडीएस है जो उसके संपर्क में आता है, उससे वो प्रोडक्ट के बारे में समझता है और उसी से प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो ये एडीएस उसको उस टाइप के कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर सकता है। एडीएस अपने साथ पीसी रजिस्टर कर सकता है, मतलब अपने साथ जो लोग जिनको वो प्रोडक्ट दिखाता है, वो अगर वो व्यक्ति खुद प्रीफर्ड कस्टमर बन के डिस्काउंट प्राइस से प्रोडक्ट लेना चाहता है तो एडीएस के पास में राइट होता है कि वो प्रीफर्ड कस्टमर खुद बना सकता है। अगर आप एज ए पीसी खुद रजिस्टर्ड हैं तो आप किसी और को पीसी नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप एज एन एडीएस रजिस्टर्ड हैं तो आप किसी और को पीसी बना सकते हैं, राइट। और एडीएस के पास एक और राइट होता है कि वो और अपने साथ एडीएस को रजिस्टर कर सकता है। मीन्स क्या है कि वो अपने खुद के लिए प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, वो नॉन वेरीफाइड कस्टमर जो होते हैं उनको प्रोडक्ट सेल कर सकता है, वो अपने प्रीफर्ड कस्टमर को रजिस्टर करके उनको प्रोडक्ट खरीदने में हेल्प कर सकता है, और वो चाहे तो अपनी टीम बिल्ड करने के लिए अपने साथ अपने जैसे कुछ एडीएस रजिस्टर करके एक बड़ी टीम बना सकता है। इस तरीके से ये एडीएस जो होता है वो इन सारे कामों कर सकता है, राइट। एडीएस बनने के फायदे क्या है कि एडीएस बनने से आपको एमवे बिजनेस का जो कोर प्लान है, यानी कि 3% से लेकर 21% तक का जो कमीशन स्ट्रक्चर है, जो कोर प्लान जिसको बोलते हैं, उसके सारे बेनिफिट्स आपको मिलने लगते हैं एडीएस बनने से। एडीएस बनने से आपको एमवे का कोर प्लस प्लान जो है उसके बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। इस तरीके से आप अपने सपनों के लिए, अपनी घर की एक एडिशनल इनकम क्रिएट करने के लिए, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम तैयार करने के लिए एज एन एडीएस एमवे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो सिनेरियो है इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने एमवे बिजनेस को एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक करियर के रूप में चुना है, और वो एमवे बिजनेस में एज एन एडीएस बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने ये जाना था कि दो तरीके से एमवे बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर प्रोडक्ट खरीदने के लिए बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एज ए पीसी बिजनेस ज्वाइन करेंगे, प्रीफर्ड कस्टमर। अगर आप टीम बिल्ड करने के लिए बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आप एक इनकम सोर्स तैयार करने के लिए बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं एमवे का, तो आपको एज एन एडीएस बिजनेस ज्वाइन करना था। लेकिन ये 30 जून 2020 को ये मॉडल जो है वो बंद हो जाएगा, और उसके बाद में एक नई चीज स्टार्ट हो जाएगी 1 जुलाई से, जिसको कहा गया है एमवे 3.0। उसमें क्या होगा कि न्यू एंट्री मॉडल जो है वो एमवे ने स्टार्ट किया है। उसके अंदर पीसी और एडीएस इन दोनों के बीच में एक और क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड एडीआर। अब ये एडीआर क्या होता है? इसका मतलब होता है एमवे डायरेक्ट रिटेलर। तो अब अगर आप एज एन एडीएस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो जैसा कि 30 जून तक कर सकते थे, डायरेक्टली एडीएस आप ज्वाइन कर सकते थे, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब आपको पहले एडीआर बन के ये प्रूव करना होगा कि हम एडीएस बनने के लिए क्वालिफाइड हैं। तो एडीआर को क्या करना है? एडीआर को सबसे पहले जैसे बिजनेस ज्वाइन किया उसको अपना केवाईसी देना है, जो कि पहले भी देना होता था। तो जैसे केवाईसी दिया, आप एज एन एडीआर रजिस्टर्ड हो गए। अब जैसे आप एडीआर के रूप में रजिस्टर्ड हो गए तो आपको राइट मिल गए। सबसे पहला राइट जो कि पहले हमने देखा, आप अपने सेल्फ के लिए प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, सेल्फ परचेज कर सकते हैं। आप अपने नॉन वेरीफाइड कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जो कि हमने पहले बताया था। नॉन वेरीफाइड कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप वेरीफाइड कस्टमर्स को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, मीन्स आप न्यू पीसी डेवलप कर सकते हैं अपने साथ और अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। और पहले ये था कि आप अपने जैसे एडीएस को और अपने साथ स्पॉन्सर कर सकते थे, लेकिन अब ये हो गया कि जो एडीआर है वो एडीएस को रजिस्टर्ड नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ पीसी रजिस्टर कर सकता है। तो ये है एडीआर। अब जैसे आपने एडीआर के ऊपर रजिस्टर किया, आपको 90 डेज का एक पीरियड मिलता है। 90 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ कंपलसरी क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं, तभी आप एडीआर से एडीएस की तरफ जा पाएंगे, नहीं तो आप एडीआर से पीसी बन जाएंगे, राइट। तो 90 डेज का जो पीरियड है उसमें क्या क्या करना है? तो सबसे पहले आपने एज एन एडीआर रजिस्टर किया अपने आप को, तो आपको क्या करना है? अपने साथ 3 प्रीफर्ड कस्टमर रजिस्टर करने हैं। 3 प्रीफर्ड कस्टमर क्यों? क्योंकि आपने ये इंटरेस्ट शो किया अपना केवाईसी देके कि आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एमवे बिजनेस एज एन एडीआर। मैं अपने लिए पैसा बनाने के लिए, बिजनेस इनकम के रूप में इनकम जनरेट करने के लिए एमवे बिजनेस को एज ए बिजनेस ऑनर ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आपने अपना वो कमिटमेंट दिया, तो आपको कंपनी ने बोला कि आप 90 डेज के अंदर, ये 90 डेज का पीरियड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप 90 डेज के अंदर 3 कस्टमर्स क्रिएट कीजिए और इन 3 कस्टमर्स से मिनिमम 5000 रुपीज का बिजनेस
क्रिएट कीजिए। इस 5000 के बिजनेस क्रिएट करने के अंदर आपको दो तरीके से हेल्प मिलेगी। एक तो वो जो आपको इस बिजनेस में एज एन एडीआर स्पॉन्सर कर रहे हैं वो आपको हेल्प करेंगे। आपको कंपनी की प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स वगैरह रेगुलर मिलती रहेंगी। कंपनी की वेबसाइट से आपको सारे लिंक अवेलेबल होंगे। आप प्रोडक्ट के बारे में सीख सकते हैं, सेलिंग स्किल के बारे में सीख सकते हैं। आपके स्पॉन्सर आपको मदद करेंगे और 90 डेज के अंदर आपको 3 कस्टमर क्रिएट करके कंपनी को देने हैं अपने साथ, जिससे कि ये प्रूव होता है कि आप बिजनेस करने में एक्सपर्ट बन रहे हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप एमवे के प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि 5000 रुपीज का बिजनेस आप करेंगे और 3 प्रिफर्ड कस्टमर के थ्रू करेंगे। जब आप ये दोनों क्राइटेरिया पूरे कर लेते हैं, 5000 रुपीज का टर्नओवर और वो भी 3 पीसी से, तो फिर आपको एक छोटा सा असेसमेंट देना होगा बेसिक्स का। असेसमेंट क्या है? केपीएमजी एक बहुत बड़ी संस्था है, वो केपीएमजी की तरफ से आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा जो कि आपके मोबाइल पे एसएमएस के रूप में आएगा। जैसे ही आप ये कंडीशन पूरी करेंगे आपको लिंक मिलेगा और जैसे ही आप वो असेसमेंट को लिंक को क्लिक करके एग्जाम के रूप में उस असेसमेंट को देंगे तो कुछ बहुत ही बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे और उन सवाल के आंसर अगर सही देते हैं तो अगेन ये प्रूव होता है कि आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे ही वो आपने सवाल पूरे कर दिए तो अप्रूवल हो जाएगा आपका और आपको सर्टिफिकेट आएगा ऑनलाइन। वो सर्टिफिकेट आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं और वो आपके लिए एक बहुत बड़ी एसेट होगी, ताकि आप लोगों को शो कर सके कि नाउ आई एम क्वालिफाइड फॉर ADS, आई एम क्वालिफाइड टू बिकम एन ADS। और जब आप वो सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो आपका प्रमोशन होगा एज एन ADS। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अब जबकि आप ADS के रूप में प्रमोट हो गए तो एज एन ADS आप क्या कर सकते हैं? तो एज एन ADS आप अब सब काम कर सकते हैं। जो पहले यहाँ पे PC और ADR पर रजिस्ट्रेशन थे वो सब रजिस्ट्रेशन आपके खुल चुके हैं और आप बिल्कुल खोल के एमवे बिजनेस को कर सकते हैं। आप एज एन ADS क्या कर सकते हैं? अगेन आप खुद के लिए प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, सेल्फ परचेज कर सकते हैं, आप अपने साथ एक नए PC को रजिस्टर कर सकते हैं एज एन वैल्यूड कस्टमर। आप जिनको प्रोडक्ट देना चाहते हैं उनको डिस्काउंट प्राइस में देने के लिए और उनको ऑथेंटिक तरीके से एमवे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, इंडिपेंडेंटली एमवे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप उनको एज एन PC रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपने नॉन वेरीफाइड कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं क्योंकि ये बिजनेस है, राइट। आप अपने साथ न्यू ADR रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं, अपने साथ बिजनेस पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं, तो आप अपने साथ न्यू ADR को रजिस्टर कर सकते हैं। वो ADR आगे जाके ADS में प्रमोट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है ADR और ADS में? ADS और ADR में एक डिफरेंस है कि जो ADS है वो ADR को स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन ADR अगेन ADR को स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। वो सिर्फ PC को स्पॉन्सर कर सकता है, जबकि यहाँ पे वो PC को भी स्पॉन्सर कर सकता है और न्यू ADR को भी स्पॉन्सर कर सकता है, राइट। और ये जो PC है ये अपने प्रोडक्ट खरीद सकता है लेकिन नए किसी PC को स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। तो स्टेप नंबर 1, अगर आप एमवे से एज ए प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप PC बन जाइए। आपको सिर्फ अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है और आप प्रीफर्ड कस्टमर कहलाएंगे। आपको डिस्काउंट प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेंगे, होम डिलीवरी मिलेगी, एमवे की सारी सर्विसेज मिलेंगी। जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया है वो आपका सर्विसिंग ABO कहलाएगा, वो आपको सारी हेल्प करेगा, लेकिन आप अपने लिए प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको डिस्काउंट प्रोडक्ट मिलेंगे, इससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। और आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, उन लॉयल्टी पॉइंट्स को आप इकट्ठा करते रहिए। जब आपकी मर्जी चाहे विदिन 3 इयर्स आप उन लॉयल्टी पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। एज एन ADR आप क्या कर पाएंगे? एज एन ADR आप नए PC रजिस्टर कर सकते हैं और अपने आप को क्वालिफाई करा सकते हैं टू बिकम ADS। क्या आप ADS बनना चाहते हैं तो वो जो एक असेसमेंट है KPMG का वो देके आप सर्टिफिकेट लेके और अपना 90 डेज के अंदर 3 कस्टमर क्रिएट करके 5000 रुपीज़ का वॉल्यूम क्रिएट करके आप एज एन ADS प्रमोट हो सकते हैं, राइट। अब आप एज एन ADS आ गए तो आप ADS को सब कुछ कर सकते हैं जो कि आपको आपके स्पॉन्सर द्वारा बताया गया है। कहीं आपने मीटिंग में सुना है, कहीं एमवे की वेबसाइट पे देखा है या कहीं भी आपने एमवे का प्लान देखा है। तो जो बॉटम से लेकर टॉप तक की जितनी भी इनकम बनाई है उसके लिए आप अब ओपन हैं। आप जितना चाहें उतना मेहनत करके एज एन ADS एमवे बिजनेस में एज पर सोर्स सेल्स प्लान आप ग्रो कर सकते हैं। आपको कोर प्लान और कोर प्लस प्लान दोनों प्लान के बेनिफिट आपको मिलेंगे। कोर प्लस प्लान का जो CSI बेनिफिट है वो आपको ADR पे भी मिलेगा, लेकिन जो आगे के बेनिफिट्स हैं जो स्ट्रक्चर वगैरह के होते हैं वो यहाँ पे मिल पाएंगे, आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे, राइट। अब दोस्तों इसका रिवर्स चलते हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एज एन PC रजिस्टर हैं तो आपके लिए एक ही मिनिमम क्राइटेरिया है कि पूरे 12 महीने में, मतलब जब आपने ज्वाइन किया तब से लेके 12 मंथ के साइकिल में पूरे 12 महीने में अगर आपने एक भी बार परचेज किया तो आप अगले 12 महीने तक आपका PC स्टेटस मेंटेन रहेगा। मतलब
पूरे 12 महीने में आपको एक वैल्यू परचेज करनी है, उससे आपका ये पीसी नंबर जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा। अगर आप एज एन ADR रजिस्टर्ड हो गए तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको एक साल के अंदर 10,000 रुपीज का टर्नओवर क्रिएट करना है। इन 10,000 रुपीज के अंदर कम से कम 5,000 रुपीज का टर्नओवर कस्टमर जो आपके साथ रजिस्टर्ड हैं उनके थ्रू आना चाहिए, एंड बाकी 5,000 का आप अपने नंबर पे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा का पूरा 10,000 रुपीज भी कस्टमर के नंबर पे कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम तो खुद ही अपना कर लेते हैं, तो हमको अगर कस्टमर नहीं क्रिएट करना है और हम सिर्फ अपने लिए खरीदें तो क्या हम ADR रजिस्टर्ड ADR मेंटेन रह पाएंगे? तो दोस्तों शायद मुझे ही लगता है कि ये क्वेश्चन ही सही है। हम लोग अगर ADR बन रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग इंटरेस्टेड हैं पैसा कमाने में, और हम सिर्फ खुद को प्रोडक्ट यूज करा के पैसा नहीं कमा सकते, तो उसके लिए तो हम पीसी है। तो हम अगर ये 10,000 रुपीज एक साल के अंदर टर्नओवर क्रिएट करने में सफल नहीं हो पाते हैं, या हम उसमें से 5,000 रुपीज का कस्टमर के थ्रू नहीं ला पाते हैं, तो हम ADR से PC में कन्वर्ट हो जाएंगे वापस से, राइट। और अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारा ADR स्टेटस मेंटेन रहेगा। सेम ये चीज ADS के लिए भी लागू होती है कि अगर आपने एक बार सर्टिफिकेट लेके ADS में आप कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं, तो आप एज एन ADS आपको यही 2 क्राइटेरिया पूरे करने हैं पूरे साल में, कि आपको 10,000 रुपये का टर्नओवर क्रिएट करना है, जिसमें से 5,000 रुपीज कम से कम 3 कस्टमर से आना चाहिए। तो आपका एक बार ADS प्रमोट होने के बाद में ADS का स्टेटस हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप किसी एक साल के अंदर ADS बनने के बाद ये टर्नओवर पूरा नहीं कर पाए, या ये कंडीशंस आप जो क्वालिफाई करने की कंडीशंस हैं उसको नहीं कर पाए, तो क्या होगा, पहले साल आपका स्पॉन्सरिंग राइट जो है, मतलब आप जो न्यू ADR स्पॉन्सर करने का राइट है वो आपसे हटा दिया जाएगा, और आप एज एन ADS ही रहेंगे। आपको कमीशन स्ट्रक्चर 4+ वो सारे मिलते रहेंगे, आपका LOS जो है वो भी मेंटेन रहेगा, सब कुछ एजिटिव रहेगा। लेकिन आप जब तक ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे, आप नए किसी ADR को स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप न्यू PC स्पॉन्सर करके वहां से आप वॉल्यूम लेके आ सकते हैं। अगर आप उस पूरे साल में भी ये नहीं कर पाए, तो फिर आप वापस से एज एन ADR आप कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब आप एज एन ADR कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको वापस से वो ADR की क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ेगी, और दोबारा सर्टिफिकेशन करके दोबारा ADS के रूप में आप प्रमोट हो सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये तीनों प्रोग्राम चलेंगे, एज एन PC, एज एन ADR, एज एन ADS। तो दोस्तों आज हमने बात की PC के बारे में, आज हमने बात की ADR के बारे में जो कि न्यू क्राइटेरिया डेवलप हुआ है एमवे के द्वारा, और आज हमने बात की ADS के बारे में जो कि रियल में एमवे डिस्ट्रीब्यूटर जिसके लिए बिजनेस करना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा समरी की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा हम कंक्लूड करेंगे कि क्या क्या माइंडसेट होते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये समझना है कि जब आप एमवे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो किस माइंडसेट से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग लोभ में, लालच में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कई बार हमको लगता है कि मुझे तो अपने लिए प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन मुझे और क्या क्या फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये राइट तरीका नहीं है। आज आप ये समझिए कि क्या माइंडसेट है और उससे कैसे मुझे फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब काम सब लोग सब तरीके से नहीं करते, लेकिन अगर आपने सही तरीके से बिजनेस को, इस सिस्टम को समझा, तो शायद आप इस एमवे बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा कर पाएंगे और बहुत आगे तक जा पाएंगे। क्योंकि मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ वो तरीका बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट माइंडसेट से बिजनेस में आते हैं कि मुझे सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट खरीदना है, एज ए कंज्यूमर माइंडसेट, एज ए डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, उस माइंडसेट से आते हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है आप ADR बन के KYC दीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं है आप ADS के लिए मेहनत कीजिए। आप सिर्फ अपना एक रजिस्ट्रेशन दीजिए उस व्यक्ति को जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, या amway.in की वेबसाइट पे जाके आप खुद अपने आप रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे आप रजिस्टर हो जाएंगे एज ए प्रीफर्ड कस्टमर। आपको यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपका एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर देके आप रजिस्टर हो जाएंगे एज ए प्रीफर्ड कस्टमर। और थ्रू आउट द इंडिया सभी पिन कोड जहाँ पे एमवे डिलीवरी करता है, वहाँ पे आप अपना अगर कोई एड्रेस है तो वहाँ पे आप एमवे के प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। और साथ साथ आपको एज ए PC रजिस्टर करने पे एक सर्विसिंग एरिया मिलेगा। वो व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको एक बिजनेस प्लान दिखाया, वो व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको प्रोडक्ट दिखाया। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं और फिर भी अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आप amway.in पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे एमवे आपके अपने रैंडम तरीके से आपको एक स्पॉन्सर दे देगा, सर्विसिंग एरियो, जो आपको हेल्प करेगा एमवे की प्रोडक्ट अपने घर में मंगाने में, होम डिलीवरी करने में, और सारी सर्विस आपको 2% प्रोवाइड करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा माइंडसेट ये है कि मैं एमवे से थोड़ी इनकम कमाऊं,
जैसे कई बार क्या होता है कि हाउसवाइफ होती है, वो चाहती है कि मैं अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स में कुछ एमवे की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करके, एमवे की प्रोडक्ट सेल करके अपने घर के अंदर एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकूं, अपने हस्बैंड की इनकम को, अपनी फैमिली इनकम को सपोर्ट कर सकूं। तो उन लोगों के लिए एडीआर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप एज एन एडीआर एमवे बिजनेस में रजिस्टर होइए। यहाँ पे आपको अपना केवाईसी देना पड़ता है और केवाईसी देने के बाद में आप एज एन एडीआर रजिस्टर होते हैं। फर्स्ट 90 डेज का जो क्वालिफिकेशन है वो आपने पूरा किया, 3 कस्टमर्स क्रिएट करना और 5000 रुपीज का टर्नओवर करना, उसके बाद में आप एडीआर बने रह सकते हैं। और एडीआर बनने से आपको सारे वो रिटेल बेनिफिट, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस के सीएसआई वगैरह सब कुछ आपको बराबर मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है कि जिस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस दिखाया है उसने मुझे बताया कि इस बिजनेस के थ्रू मैं एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ परमानेंट इनकम तैयार कर सकता हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, एक अपनी जॉब या अपने प्रोफेशन के बराबर की इनकम क्रिएट कर सकता हूँ, बड़ी इनकम क्रिएट कर सकता हूँ, एज ए करियर बिल्ड कर सकता हूँ, तो फिर आपको प्रमोट होना है एज एन एडीएस। तो आप पीसी से पीसी के रूप में ज्वाइन करेंगे, फिर भी आप एडीआर बन सकते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एडीआर के रूप में ज्वाइन करेंगे तो सर्टिफिकेट लेके और 90 डेज का क्राइटेरिया पूरा करके आप एडीएस बन सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो डायरेक्टली एडीआर बन के वहां से भी एडीएस बन सकते हैं, राइट। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया क्या कर सकते हैं। अगर आप एज एन एडीएस हो गए, प्रमोट होके एक बार आपने सारा काम कर लिया और एज एन एडीएस आप बन गए, तो आप एक और खास बात है कि आप जब एडीआर बनते हैं ना तो आपको 90 डेज का मैक्सिमम पीरियड है। लेकिन आप चाहें तो वो जो 90 डेज का मैक्सिमम टाइम लिमिट है उसको 7 डेज में भी पूरा कर सकते हैं। मतलब पहले 7 दिन के अंदर आपने प्रोडक्ट को समझा और अपने 3 कस्टमर क्रिएट करके 5000 रुपीज का टर्नओवर करके आप 7 ही दिन के बाद एडीएस के रूप में प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम 7 डेज आपको लगेंगे प्रोडक्ट को समझने में, प्रोडक्ट को यूज करके देखने में और फिर कस्टमर को शेयर करके कस्टमर क्रिएट करने में, राइट। अब जब आप एक बार एज एन एडीएस प्रमोट हो गए तो आप अगर एडीएस के क्राइटेरिया को पूरे नहीं कर पाए, 1 साल तक पूरा आपने एडीएस के रूप में अपने आप को मेंटेन किया, लेकिन वो जो 10,000 रुपीज पूरे साल भर का टर्नओवर है जिसमें से 5,000 रुपीज कस्टमर से है, अगर आप वो क्राइटेरिया मेंटेन नहीं कर पाए तो आप एडीएस से स्पॉन्सरिंग राइट खो देंगे। फर्स्ट ईयर में स्पॉन्सरिंग राइट खो देंगे और आप सिंपल एडीआर के रूप में कन्वर्ट होंगे अगले साल में। और जब आप एडीआर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वहां पे आपको सारे बेनिफिट मिलते रहेंगे, लेकिन फिर से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एडीएस के लिए, तभी आप अगली टीम या बड़ी टीम बिल्ड कर पाएंगे। और अगर आप दूसरे साल में भी उस ट्रांजेक्शन को 10,000 रुपीज के टर्नओवर को मेंटेन करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर आप एडीएस से वापस कस्टमर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ये माना जाएगा कि नो डाउट आपने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया था अच्छी इनकम बनाने के लिए, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है एज एन एडीएस, एज एन क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर बनने की, वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपको एज ए कस्टमर वापस लेते हैं। और जब ऐसा कुछ होगा तो इस समय जो आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कस्टमर्स आपके जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ नहीं रहेंगे और आप फिर से एक बार एडीआर बन जाएंगे। वो लोग जो आपके साथ जुड़े थे वो उस व्यक्ति के साथ जाएंगे जिसने आपको ज्वाइन कराया। इस तरीके से दोस्तों ये बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इससे मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से आप ये समझ पाएंगे, हम ये समझ पाएंगे कि एमवे बिजनेस को हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है। अगर आप एज एन एडीएस बिजनेस को स्टार्ट प्रमोट होकर एडीएस तक पहुंचते रहते हैं और फिर एज एन एडीएस बिजनेस को मेंटेन करते हैं दोस्तों, तो ये मेरा विश्वास है, मेरा अपना अनुभव है कि अगर हम लोग इस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करके आज अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। सपना बनाइए दोस्तों, उस व्यक्ति को भरोसा कीजिए जिसने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है और अपने आप को प्रोडक्ट यूज करवाइए, प्रोडक्ट रिटेल कीजिए और अपनी टीम बिल्ड करते हुए आप एज एन एडीएस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। और कोर प्लान और जितने भी एक्स्ट्रा जो नॉन कैश रिवार्ड हैं वो सब हासिल कर सकते हैं। सफलता आपके पास में दोस्तों, आपको चुनना है आप किस तरीके से एमवे में शामिल होना चाहते हैं।